हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली तुम लोगों का जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। अब बच्चों के माइंड में यह कंफ्यूजन है कि क्या हमें अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी है या फिर हमें बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे वीआईटी हो गया, कॉमेड हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, उसकी प्रिपरेशन करनी है। और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट के माइंड में होगा। पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट के माइंड में तो डिफिनेट होगा जिनका जैन अटेम्प्ट उतना बेहतर नहीं गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इन कंफ्यूजन को बहुत डेप्थ में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम्हारे माइंड में कुछ ऐसे सवाल चल रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अप्रैल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर अदर इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, अगर यह सवाल तुम लोगों के माइंड में चल रहा है तो सही जगह पे तुम आए। आज के इस वीडियो में तुम्हारा ये जो कंफ्यूजन है उसको मैं 10 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा। बस इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड तक वॉच करने के बाद तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जैन अटेम्प्ट अगर तुम लोगों का उतना अच्छा नहीं किया जितना तुमने उम्मीद कर रखा था कि जैन अटेम्प्ट में एक 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल है, उस लेवल का तुम्हारा नहीं गया। अब तुम्हें लग रहा है कि अब क्या करूं, क्या मैं अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करूं या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूं? क्योंकि जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, जो ड्रॉपर नहीं है, उनके लिए अभी तो बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले कुछ एक मंथ में। अब उनके माइंड में यह कंफ्यूजन है कि मैं अप्रैल की प्रिपरेशन करूं या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूं। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने जैन अटेम्प्ट में, जो तुमने जैन अटेम्प्ट का पेपर दे रखा है, उनमें अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 30 40 50 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, अंडर 50 स्कोर कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि यार अप्रैल अटेम्प्ट को इम्प्रूव करने मत जाओ। तुम्हें मेरी बातें डिमोटिवेटिंग लग सकती है, तुम्हें लगता है भैया आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। बहुत बच्चे को मैंने देखा है कि जैन अटेम्प्ट में बहुत कम परसेंटाइल ला के भी अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हैं। देखो यार, ये जो तुमने बातें देखी है या कहीं से सुनी है, इन बातों के पीछे सच नहीं है। ये मैंने हर साल देखा है, बहुत बच्चों के साथ मैंने इस टाइप की घटनाएं होती हुई देखी है। जब बच्चे जैन खराब कर देते हैं तो उनको लगता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा कर जाएंगे। बट तुम एक अपने आप से सवाल करो, जैन अटेम्प्ट में तुम्हारे 30 से 40 मार्क्स आ रहे हैं, 2 साल की पढ़ाई करके तुमने 11th पढ़ाई करी अच्छे से, 12th पढ़ाई करी, तब जाके तुम 30 या 40 स्कोर कर रहे हो। और तुम ये कैसे अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि लास्ट के 2 मंथ में मैं इवन 14 आवर्स भी पढ़ के कैसे 100 180 190 स्कोर कर लूंगा? खुद सोचो एक बार। तुम्हारा जो ये थिंकिंग है ना कि 30 से 180 आसान है या 50 से 180 आसान है, ये कहीं ना कहीं यूट्यूब के द्वारा इन्फ्लुएंस है। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट यूट्यूब में देख के यह महसूस करने लगते हैं कि लास्ट के 2 मंथ में 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है, फ्रॉम स्कोरिंग 30 मार्क्स इन जैन अटेम्प्ट टू स्कोरिंग 180 इन अप्रैल अटेम्प्ट। इट्स पॉसिबल, बट नहीं पॉसिबल है। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि भैया आप तो बस डिमोटिवेट कर रहे हो। देखो यार, मेरी बातें तुम्हें खराब लग सकती है, डिमोटिवेटिंग लग सकती है, बट यही रियलिटी होता है। और मैक्सिमम बच्चों को जब तुम रियलिटी बताओ ना, वो सुनना नहीं चाहते हैं। वो जब तक एग्जाम में पिट के नहीं आएंगे तब तक उन्हें विश्वास ही नहीं होगा, तब तक उनके माइंड में एक होप रहेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ अप्रैल अटेम्प्ट। बट ऐसा नहीं होता है। और तुम्हारे भले के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी अप्रैल अटेम्प्ट भूल जाओ। अगर तुम 30 40 50 स्कोर कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा कर जाओगे, डिफिनेट नहीं होने वाला है। तुम कुछ भी कर दो, दिन के 20 घंटे भी फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ पढ़ोगे, नहीं होगा 180। ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इल्यूजन में रहना पसंद करते हैं, और ये इल्यूजन क्रिएट किसके द्वारा किया गया? यूट्यूबर के द्वारा। यूट्यूबर को क्या लगता है, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी टीचर, उनको क्या है तुमसे? अगर तुम्हारा भलाई हो जाएगा या तुम्हारा बुराई हो जाएगा, उनसे उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम अच्छा कर जाओगे तो उनके कुछ और स्टूडेंट अगले ईयर आ जाएंगे, तुम खराब कर जाओगे, तुम्हारा पेपर उतना अच्छा नहीं जाएगा, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए तुम्हारे लाइफ के साथ खेल रहे हैं। बट हमें ये नहीं समझ में आता है। और मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ, देखो कभी भी ये जो यूट्यूबर भैया दीदी या टीचर, इनको मत ट्रस्ट करो। ये ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। इन्होंने कितने बच्चों का भविष्य खराब करा, बहुत बच्चों का भविष्य खराब करा है। और इसी के लिए मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड ड्रीम मत देखा करो। जो नहीं हो सकता उनको एक्सेप्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि जेई ही सब कुछ है, और अगर जेई ही सब कुछ है तो तुम एक ईयर ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर सकते हो। बट गोइंग फ्रॉम 30 to 180
इन लेस देन 2 मंथ इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ भी तुम कर लो। तो मेरा सिंपल सा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर तुम्हारे 30 से 40 मार्क्स जैन अटेम्प्ट में आ रहे हैं तो तुम कंप्लीटली भूल जाओ अप्रैल अटेम्प्ट। तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं कर सकते हैं, बट करके देखो नहीं होने वाला, ये मुझे पता है। फिर भी अगर तुम्हारा मन है कि नहीं मुझे करना ही है, मैं कर लूंगा 180, करके देख सकते हो, बट नहीं होने वाली। मैं अभी बोल दूं, तुम्हें बुरी लगे या जैसी भी लगे, मैं रियलिटी बोलता हूँ, और रियलिटी है कि तुम 30 से 180 का सफर विद इन 2 मंथ नहीं तय कर सकते हो। तुम कुछ भी कर लो, कितनी ही बुक पढ़ लो, कितनी ही स्ट्रेटजी देख लो, कोई कोर्स ले लो, नहीं कर पाओगे। बेस्ट तुम्हारे लिए क्या कि तुम अभी जैन तो खराब कर चुके, अभी एटलीस्ट बोर्ड को संभाल लो। नहीं तो बोर्ड अगर बिगड़ा, अगर बोर्ड में तुम 75% स्कोर नहीं करोगे तो जेई बैठने के लायक भी नहीं रहोगे अगले ईयर, ड्रॉप ईयर में। क्योंकि जेई में तुम्हें पता है कि 75% क्राइटेरिया है। अगर तुम 75% नहीं लाते हो तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला है। तो अभी तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम बोर्ड्स को संभाल लो। क्योंकि जेई तुमने खराब कर रखा है। क्यों खराब हुआ जेई, तुमने टाइम वेस्ट करा स्ट्रैटेजी में, इनसे रिलेटेड मैं बातें नहीं करने वाला। बस अभी क्या करना है कि अभी तुम अपना बोर्ड्स को बचा लो, क्योंकि बोर्ड्स भी खराब हुआ तो ना तो जेई रहेगा ना ही बोर्ड्स रहेगा। और मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बोर्ड्स को अच्छा करो। और एक बात, जब तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने लगोगे तो भी तुम्हें कुछ ऐसे यूट्यूबर से, तुम्हारी मुलाकात ऐसे यूट्यूबर से होगी जो तुम्हें यह बता रहे होंगे कि कैसे मैंने 10 दिनों में 95 स्कोर करा बोर्ड्स में, कैसे मैंने 20 दिनों में 94 स्कोर करा बोर्ड्स में। ये वही यूट्यूबर हैं जो लास्ट के 2 मंथ 3 मंथ में 99 परसेंटाइल अचीव करवाने की गारंटी देते हैं। 99 परसेंटाइल तुम्हारी आई नहीं आई। सेम अगर तुम इनको बोर्ड्स के लिए भी फॉलो करोगे तो बोर्ड्स में भी तुम बुरी तरह फेल कर जाओगे। तो इनसे दूर रहो, प्रॉपर लेक्चर देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी तुम्हारे पेपर है उसके सारे अच्छे से लेक्चर देख लो। पास्ट ईयर के पीवाईक्यूज को कर लो, सीबीएसई का 1-2 सैंपल पेपर लगा के चले जाओ, तुम बोर्ड्स में अच्छा कर जाओगे। और यही एक तरीका है और यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। जिन बच्चों का जैन अटेम्प्ट खराब किया है, जिनके 30-40 आ रहे, उनके लिए बोर्ड्स को बचाना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अप्रैल अटेम्प्ट वो भूल जाए। अप्रैल अटेम्प्ट को अगर तुम पकड़ के रखोगे तो तुम दोबारा पिट के आओगे और बोर्ड्स भी तुम्हारा खराब चला जाएगा। ये तो रही उन बच्चों के लिए बातें जो बच्चे तुम्हारा जैन अटेम्प्ट को खराब करके आ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे जैन को कहीं ना कहीं डिसेंट देखे हैं, जिनका अराउंड 120-140 के अराउंड स्कोर आ रहा है। अगर तुम वैसे स्टूडेंट हो जो जैन अटेम्प्ट 120 या 140 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है? तुम्हें भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। ये मत समझना कि तुम्हारे लिए बोर्ड्स नहीं, तुम बोर्ड को कंप्लीटली इग्नोर करके जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करो या अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर तुम 120 या 140 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो 120 या 140 के अराउंड स्कोर कर रहा है, उससे अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, नॉट गोइंग फॉर जेईई एडवांस। ये भी सुन लो, 120 या 140 के अराउंड अगर तुम्हारी स्कोर आ रही है जैन अटेम्प्ट में, तो तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तुम में से बहुत ऐसे बच्चे बोलेंगे भैया 120 से 140 के बीच में मैं तो जेईई क्वालिफाई कर जाऊंगा मेंस, अब मुझे एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। तो तुम्हें क्या लगता है, जो स्टूडेंट 120 या 140 या जो जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हैं जेईई मेंस का, वो एडवांस अच्छा करते हैं? बहुत रेयर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो जेईई का जस्ट कट ऑफ क्लियर करके जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक लाते हैं या इवन रैंक भी लाते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमें अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा करना है और एक ऐसी प्रिपरेशन करनी है जिससे कि एक टॉप लेवल के एनआईटी तक पहुंच पाए। तुम में से बहुत बच्चों को यह लग रहा होगा कि भैया आप तो बकवास कर रहे हो। अगर अपन अप्रैल अटेम्प्ट में भी अगर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करने लगे और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो जेईई एडवांस कैसे होगा? जेईई एडवांस अगर इनकेस नहीं भी होता है तो अगर तुम टॉप एनआईटी में भी चले जाते हो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत से टॉप एनआईटी लोअर आईआईटी से बेहतर पोजीशन पे है। एनआईआरएफ की रैंकिंग देखोगे तो बहुत ऐसी एनआईटी है जो बहुत आईआईटी से भी ऊपर है। तो अगर तुम 120 से 140 के अराउंड स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो, नॉट गोइंग फॉर जेईई एडवांस। ये बातें समझ में आ रही है? और अप्रैल अटेम्प्ट के साथ साथ तुम बोर्ड्स को भी टाइम दोगे। 20% दिन के 20% ऑफ द टाइम तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे। 80% ऑफ द टाइम तुम अलॉट करोगे जेईई की प्रिपरेशन फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट
और 20% ऑफ द टाइम तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो, क्योंकि बोर्ड्स भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का जैन अटेम्प्ट खराब गया वही बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे, तुम्हें भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। तुम्हें 20% ऑफ द टाइम अलॉट करना है दिन का बोर्ड्स के लिए। ये बातें समझ में आ गई? तो मैंने उन बच्चों के लिए बात करा जिनका जैन खराब गया है, और मैंने उन बच्चों के लिए भी बात करा जिनका जैन अटेम्प्ट में 120 या 140 का राउंड स्कोर आ रहा है। अब मैं थर्ड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट की बात करता हूँ। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम जैन अटेम्प्ट में 180 प्लस स्कोर करो, या लेट्स अज्यूम कि 160 प्लस स्कोर कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि 160 प्लस स्कोर कर रहे हो, 160 प्लस स्कोर करो, तो तुम्हें डेफिनेटली एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तुम अप्रैल अटेम्प्ट भूल जाओ, क्योंकि 160 प्लस स्कोर करके अगर तुम फिर अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि एडवांस तुम्हारा उतना अच्छा नहीं होगा जितना तुम उम्मीद लगा के बैठे हो। तो अगर 160 के प्लस स्कोर कर रहे हो जैन वाले अटेम्प्ट में, तो तुम्हें एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और बोर्ड्स तो पैरेलल में रखना है। बोर्ड्स में तुम 10 से 20% ऑफ द टाइम अलॉट कर सकते हो, बट मेजरली तुम एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यही टाइम है जहां पे तुम मैक्सिमम स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो एडवांस के लिए। क्योंकि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट करेंगे तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन, जिनका जैन खराब किया, और मैक्सिमम स्टूडेंट का जैन खराब ही जाता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करेंगे। और अगर तुम अभी से एडवांस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो, वो भी प्रॉपर डेप्थ में, तो चांसेस है कि तुम एडवांस में उन स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे। और यही तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये 2 मंथ का जो टाइम है, ये तुम्हारे पास बहुत गोल्डन टाइम है। इसी टाइम पे तुम बाकी बच्चों को पीछे छोड़कर एडवांस में अच्छा कर सकते हो। तो अगर तुम 160 प्लस स्कोर कर रहे हो जनवरी वाले अटेम्प्ट में, तो तुम्हें डेफिनेटली एडवांस के लिए जाना चाहिए, और दिन के 10 से 15% ऑफ द टाइम तुम बोर्ड्स को दो, क्योंकि बोर्ड्स भी हमें मैनेज करना है। यह बातें समझ में आ गई? तो मैंने इस वीडियो में 3 कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट की बातें करी। कैटेगरी 1 जो जैन अटेम्प्ट में बहुत खराब करके आया है, सेकंड जो 120 से 140 के राउंड स्कोर करके आया है, और थर्ड स्टूडेंट जो 160 प्लस स्कोर करके आया है। ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट की मैंने बातें कर ली। अब जब तुम प्रिपरेशन करो, नो मैटर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो, अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो, या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करो, एक बात ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट अब किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं होगा, चाहे क्रैश कोर्स हो, एडवांस से रिलेटेड कोर्स हो, टेस्ट सीरीज का कोर्स हो, कोई भी क्रैश कोर्स हो, तुम बिल्कुल इनरोल नहीं होगे। क्योंकि ये क्रैश कोर्स कहीं ना कहीं जो फुल कोर्स का एक समरी रहने वाला है। जस्ट अननेसेसरी तुम 3-4 हजार या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारे पास सफिशिएंट मटेरियल है, उनको यूज करके तुम एडवांस अच्छा कर सकते हो। किसी भी टाइप का क्रैश कोर्स में, किसी भी टाइप का टेस्ट सीरीज में तुम्हें इनरोल नहीं होना है। और सेकंड, यूट्यूब स्ट्रेटजी फॉर जेईई मेंस, जेईई एडवांस बोर्ड्स नहीं देखनी है तुम्हें। सबसे क्लियर बातें मैं बता दे रहा हूँ। अगर तुम अभी भी स्ट्रेटजी देख रहे हो, कोई भी यूट्यूबर की हो, वो ऑल इंडिया रैंक 247 हो या ऑल इंडिया रैंक 1 हो या कोई भी हो, स्ट्रेटजी मत देखो, क्योंकि स्ट्रेटजी से जेईई नहीं होता है। स्ट्रेटजी जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो स्ट्रेटजी से हमें दूर रहना है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, बैलेंस लाइफ जीना है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो और दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करो। डेफिनेट है कि तुम जेईई में अच्छा कर रहे होगे। और एट द लास्ट, अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, जैसे 1-to-1 गाइडेंस, क्योंकि 1-to-1 गाइडेंस आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई डेली गाइड करने वाला मिल जाए, तुम्हारे स्ट्रेंथ और तुम्हारे वीकनेस के बेसिस पे अगर तुम्हें गाइड करने वाला मिल जाए, तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम जितना कर सकते थे उससे बेहतर पोजीशन में पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम मेरे मेंटरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। और एक डेटा मैं बताना चाहता हूँ मेंटरशिप से रिलेटेड। इस बार अराउंड 800 स्टूडेंट मेरे मेंटरशिप में इनरोल थे, जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट का पेपर दिया। उनमें से मैक्सिमम मोर देन 700 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम में 45 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए विथ 98 to 99% एक्यूरेसी। मैं यहाँ पे अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं से बच्चे का सिलेक्शन होता है। आज ये स्टूडेंट जो 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ये क्यों करके आ रहे हैं 40 प्लस? क्योंकि मैंने इनको इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे गाइड करा, ना कि एक कॉमन स्टडी सब बच्चों को दे दे कि बस ये फॉलो करना, इसको फॉलो करके तुम जेईई अच्छा कर लो। नहीं, मैंने उनके स्ट्रेंथ और उनके वीकनेस के बेसिस पे गाइड करा, तब जाके आज वो बच्चे ऐसे हैं कि डिफिकल्ट पेपर में भी 42, 43, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इजिली आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा, तुम्हें मन है कि नहीं मुझे भी ऐसी मेंटरशिप चाहिए जहाँ पे मेरे स्ट्रेंथ और मेरे वीकनेस के बेसिस पे बातें हों और मेरे स्ट्रेंथ और मेरे वीकनेस के बेसिस पे गाइडेंस मिले, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, वहाँ पे जाके तुम बात कर सकते हो मेंटरशिप से रिलेटेड। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जाके तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं इंस्टेंट तुम्हें रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले
स्ट्रैटेजी के साथ मैं अप्रैल अटेम्प्ट से रिलेटेड एक अलग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, एडवांस से रिलेटेड अलग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, और एक बोर्ड से रिलेटेड हो सकता है तो एक अलग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को डेफिनेटली तुम लोगों को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।